सकते हैं। जो थंबनेल में पढ़ा आप लोग ने 1102 का जो पैक है, वो अगर आप लोग नहीं डालाएगा कोई भी इंटरनेशनल पैक, तो आप लोग फर्स्ट टाइम गया है हांगकांग में और जियो सिम कार्ड लेके गया और इंटरनेशनल पैक डालाने के लिए भूल गया, तो एक्टिवेट कर नहीं पा रहा है और एक्टिवेट होगा भी नहीं, क्योंकि विदाउट इंटरनेशनल पैक का जियो सिम कार्ड एक्टिवेट बाहर देश में नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोग इंडिया से आने के टाइम माई जियो ऐप खोल के इंटरनेशनल ऑप्शन में जाके अगर एक्टिवेट करके आ रहा है तो एक्टिवेट हो जाएगा। इनकमिंग जो ओटीपी आप लोग बैंक से पाना चाहता है, गूगल पे, पेटीएम वगैरह वगैरह जो भी, ठीक है, तो आपको फ्री में इनकमिंग जो मैसेज है वो मिलते रहेगा, लेकिन कॉल विल नहीं आएगा। अगर कॉल करना है तो आपको इंटरनेशनल पैक डालाना है 1102 का, 1101 का, और काफ़ी बड़ा बड़ा पैक भी है मैं बताने वाला आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो कैसे एक्टिवेट करना है, हांगकांग में कौन सा नेटवर्क के साथ आपको कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बाद रजिस्टर करने के बाद आपको सिम कार्ड चालू हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन का बेल भी ऑल ऑन करके रखें, आगे इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मिलेगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए मेरे इंस्टाग्राम में आके बात कर सकते हैं, 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले तो देखिए मैं काफ़ी सारा सेटिंग बताता हूँ, सेटिंग ऑप्शन में मैं जाता हूँ, जाने के बाद पहले सेटिंग कर लेता हूँ। देखिए और एक बात है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग इंडिया से हांगकांग में जा रहा है तो वहाँ का लोकेशन अलग है, इंडिया का लोकेशन अलग है, तो मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, स्विच ऑफ भी कर सकते हैं आप लोग, चाहे तो एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए और सिम कार्ड को बाहर निकालिए, निकाल के 1 नंबर स्लॉट में लगाइए। ठीक है, उसके बाद रीस्टार्ट करिए और नेटवर्क रीस्टार्ट करने के बाद आपके पास कोई भी हैंडसेट हो सकते हैं। ठीक है, सैमसंग हो, नोकिया हो, वीवो हो, कोई भी फ़ोन हो सकते। आपको सिर्फ क्या करना है, मैं तो मेरा कनेक्शन वाईफाई सेटिंग, नेटवर्क सेटिंग में जाने का आपको। ठीक है, नेटवर्क सेटिंग में जाके मैं हमेशा वही बताता हूँ आप लोगों को, वही इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। ठीक है, मोबाइल नेटवर्क में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है नेटवर्क सेटिंग। ठीक है, डाटा रोमिंग मतलब ये भी ऑन कर देगा तो अच्छी बात है। मैंने काफ़ी बार मैं देखा था ये बंद करके रखेगा तो और नेटवर्क नहीं मिलता है। ठीक है, डाटा रोमिंग इसको ऑन करके रखिए। उसके बाद एक्सचेंज पॉइंट्स नेम, इससे भी आप लोग काफ़ी सारा देख सकते हैं। मेरा जियो लगा है और जियो का जो नेम जिधर लिखा रहता है यहाँ पर आपको जियो 4G लिखाना चाहिए, ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है। एपीएन में जियो नेट और ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मैं आज नेटवर्क कौन सा नेटवर्क के साथ आपको हांगकांग में कनेक्ट करेगा तो रजिस्टर होता है। ठीक है, तो मैं इस वक्त दुबई में हूँ, जैसे कि नेटवर्क ऑपरेटर में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक करके रखा ऑलरेडी, और मैं अभी आपको सर्च करके बताता हूँ और रजिस्टर करके बताता हूँ हांगकांग में, जैसे कि कौन सा नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के बाद रजिस्टर हो होने के बाद आपका मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, धड़ 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 धड़, वेलकम टू हांगकांग। उसके बाद आप इंटरनेशनल पैक डाला सकते हैं आराम से। तो फ्रेंड देख पा रहा मैं दू एन एतिसिला दिखा रहा है और मैं इस वक्त दुबई में हूँ, यूएई में हूँ। ठीक है, तो मैं दू से कनेक्ट करूँगा। मैं एक्चुअली पहले एक्टिवेट करके रखा जियो सिम कार्ड को, ये जो ई का ऑप्शन है, मैं एक बार रीस्टार्ट किया तो रजिस्टर हट गया, पता नहीं क्यों ऐसा, और रीस्टार्ट करने के बाद एक्टिवेट होना चाहिए, फिर भी नहीं हो रहा है, नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को। आप लोगों को नेटवर्क सेटिंग पर जाना है। ठीक है, मैंने एक बार रजिस्टर किया तो नेटवर्क मतलब रजिस्टर हट गया, तो दू से नेटवर्क रजिस्टर कर रहा हूँ मैं यूए में। तो आपको क्या करने का, हांगकांग में कौन सा नेटवर्क से रजिस्टर करना है मैं बता रहा हूँ अभी। जैसे कि हांगकांग में आपको हटचनसन एंड स्मार्ट वन करके ये दोनों नेटवर्क से आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, जो सामने दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं दो में क्लिक करता हूँ, इस वक्त दुबई में हूँ और जैसे कि देख पा रहा है रजिस्टर ऑन नेटवर्क, मतलब मैं रजिस्टर्ड हो गया मेरा मोबाइल में। ठीक है, ऐसा रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क लिखाना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग कर नहीं पा रहा है, बड़ा सा लिखाएगा नॉट हॉलो नेटवर्क कनेक्टिंग बस सेटिंग, ऐसा आएगा बड़ा करके लिखा, मतलब आप लोग कर नहीं पा रहे, नेटवर्क रजिस्टर हो नहीं पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपने इंटरनेशनल पैक भराया नहीं, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। विदाउट इंटरनेशनल पैक का होता ही नहीं, मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है। ठीक है, और मैं पहले जो एक बार आया था और इंटरनेशनल रोमिंग को मैं पहले से एक्टिवेट करके आया इंडिया में, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा
और मेरा एक्टिवेट हो गया। लेकिन विदाउट इंटरनेशनल का पैक आप लोग भूल गया तो बाहर देश में आ रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं तो एक्टिवेट नहीं होगा। पहले इंटरनेशनल को पैक को भरा लीजिए, उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट कर लीजिए, बाद स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए और सिम कार्ड को निकालिए और दूसरा फ़ोन में डालिए। बाद जो मोबाइल में आपको डालना है स्लॉट 1 में डाल के ऑन करने के बाद जैसे कि मैंने बताया रजिस्टर किया मैंने आपके सामने, तो ऐसा आप लोगों को करना है। फिर से मैं जाता हूँ नेटवर्क सेटिंग में, इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ, ये कनेक्ट होते रहेगा, रजिस्टर होते रहेगा। ठीक है, जिस एरिया में जा रहा है देख पा रहे हैं आप भी, सामने से घाट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको मैं छोटा सा दिखाई दे रहा है, आर आना चाहिए। ठीक है, आर आना चाहिए। मेरा 1 नंबर में जियो, 2 नंबर में वी लगा है। अगर आर नहीं आ रहा है समझ लीजिए आपका सिम कार्ड एक्टिवेट नहीं है। उसके बाद देखिए मैं एक्टिवेट करने के बाद 1102 का पैक डालने के बाद मेरे पास धार धार मैसेज आना शुरू हो गया। और एक्टिवेट जो मैसेज आता है एक्टिवेट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना सारा मैसेज है। देख पा रहा है वेलकम टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो रोमिंग मेरा इंटरनेशनल चालू हुआ। देख पा रहे हैं आप लोग, नीचे आया यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कितना रुपया करके काट रहा है, 2 रुपया 2 रुपया। तो चलिए ये तो एक्टिवेट हो गया मेरा। तो अभी मैं बताता हूँ और एक सेटिंग बताता हूँ आप लोगों को कैसे एक्टिवेट करना है। माई जियो ऐप पहले से इंडिया से आप लोग एक्टिवेट करके मतलब रजिस्टर करके आप लोग ने मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लिया तो बहुत ही अच्छा। अगर हांगकांग में गया आप लोग एक बार ऐप को ऑन करने के बाद आपको कैसा रजिस्टर करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं खोल लिया। देखिए मैंने भी 1102 का पैक डालाया और देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर नीचे 1102 का जो मैं पैक डाला ये, और 931 रुपया मुझे जो बैलेंस मिला, 933 रुपया मेरे पास अभी बचा है। नौ सॉरी मेन मेन्यू में बैलेंस है 931 रुपया और 933 रुपया 90 पैसा जो ये बैलेंस मिलता है। ठीक है, 1102 का जो पैक होता है ये बहुत ही अच्छा है, वाईफाई कॉलिंग वगैरह वगैरह मिल जाता है इसमें। ठीक है, और 1101 का जो पहले वाला पुराना पैक है उसमें नहीं मिलता। और 1102 का जो पैक है पूरा ग्लोबल जितना भी कंट्री है जियो अवेलेबल है, 133 कंट्री में ये जो 1102 का पैक काम करता है। सबसे ये सस्ता माना जाए तो 28 दिन के लिए। और काफ़ी सारा पैक आता है, महंगा है, 1 दिन का है, 2 दिन का है, लेकिन वो फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो और एक सेटिंग क्या बता रहा हूँ मैंने, जैसे कि मेन मेन्यू में 3 डॉट में आप लोग क्लिक करेंगे, सबसे बेस्ट सेटिंग है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो नीचे स्क्रॉल करेंगे डायरेक्ट सेटिंग ऑप्शन पर जाएंगे। जाने के बाद ये बहुत ही आसानी सेटिंग इंटरनेशनल रोमिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे और सामने इंटरनेशनल रोमिंग पूरा दिखाई देगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुका इसीलिए डीएक्टिवेट दिखा रहा है। डीएक्टिवेट में कर दूंगा तो ये हट जाएगा इंटरनेशनल। ठीक है, आप लोगों को एक्टिवेट दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक्टिवेट दिखाएगा तो एक्टिवेट जैसा कर देंगे तुरंत ही मैसेज आ जाएगा और पैक डालने के लिए बोलेगा। ठीक है, मैसेज आ जाएगा। अगर मैसेज नहीं आ रहा है, आप लोग ने कर लिया एक्टिवेट कर लिया, तो मोबाइल को फिर से एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए, स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो नेटवर्क में जाइए और जैसा मैंने रजिस्टर किया सर्च करके नेटवर्क ऑप्शन में जाके दोनों नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है स्मार्ट ऑन करके हटसेंशन करके। ठीक है, रजिस्टर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको इंटरनेशनल पैक भराना है। ठीक है, इंटरनेशनल पैक भराने के बाद आपका सिम रजिस्टर होगा और जैसा प्रोसेस बताया ऐसा ही 100% आप लोग जियो सिम कार्ड हांगकांग में चला सकते हैं। ठीक है, तो वही था वीडियो और ये सब पूरा सेटिंग आप लोगों को बता दिया। और आप लोग अगर ऑनलाइन भरना चाहते हैं, देख पा रहा है मैं आप लोगों को बता रहा है, यहाँ पर यूए शो कर रहा है, देख पा रहा है जो मैंने पैक डाला है वेलकम टू द यूएई, मैं यूएई में हूँ। ठीक है, यूएई में क्या शो कर रहा है। तो ऐसा ही आप लोग जियो सिम कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑनलाइन भी रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कि मैं रिचार्ज ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च करता हूँ जो भी कंट्री में मैं हूँ। अभी तो मैं हांगकांग में, हांगकांग के लिए वीडियो बना रहा, तो हांगकांग में हांगकांग सिलेक्ट करता, हांगकांग शो प्लान। जैसे शो प्लान पर क्लिक करता हूँ, मैं आप लोगों को बताया ना 1102 का जो प्लान है 130 कंट्री में ये काम करता है ग्लोबल। ठीक है, कोई भी कंट्री में जो भी जियो अवेलेबल है 130 कंट्री में काम कर रहा है। 28 दिन का पैक है, 933 रुपये 90 पैसा ये टॉपअप भी मिल जाता है। उसी से आपको चार्ज उसी से काटना शुरू होता है, एक्स्ट्रा कोई पैक डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूरा ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको दोबारा डालना पड़ेगा अगर आप कॉल करना चाहता है। ठीक है, आउटगोइंग कॉल करना चाहते हैं ऐसा तो इनकमिंग कॉल
आएगा तो आएगा भी नहीं, आपको फिर से वही पैक डालना पड़ेगा, ठीक है। और इनकमिंग मैसेज तो ओटीपी बिल जियो का बिल्कुल फ्री है, आपको मिलते रहेगा, चाहे आप लोग 2 महीने 3 महीने बाद रिचार्ज करिए। ऐसा तो मेरा हिसाब से 3 महीने बाद जियो जियो कस्टमर केयर इन लोग तो बोल रहे हैं 3 महीने के अंदर आपको रिचार्ज करना है। 3 महीने का ऊपर चला जाए तो सिम कार्ड बंद भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 महीने बाद 4 महीने बाद आप लोग एक बार रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। 1102 का तो आपने देख लिया, 28 दिन का जो पैक होता है सबसे बेस्ट प्लान में, बेस्ट पैक वही मैं भरा था अभी जो आप लोगों को दिखाया 1102 का, मैंने खुद डाला, ठीक है। उसमें वाईफाई कॉलिंग मिल जाता है, आप वाईफाई कॉलिंग भी कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। इसमें हर एक सब कुछ मिल जाता है। पहले 1101 का था, उसमें वाईफाई कॉलिंग नहीं था, 1102 में वाईफाई कॉलिंग है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कैसा कितना सस्ता है। अगर हांगकांग में रह के आप लोग कॉल करना चाह रहा है, लोकल कॉल 2 रुपया मिनट, हांगकांग में रह कर हांगकांग में कॉल करना चाहता है 2 ही रुपया मिनट में कटेगा। अगर आप लोग हांगकांग में रह रहे हैं तो हांगकांग का सिम यूज़ कर रहा है, कॉल कर रहा है तो काफ़ी महंगा हो सकता है, ठीक है। कॉल टू इंडिया, इंडिया में कॉल करेगा तो 2 ही रुपया मिनट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर हांगकांग में एक अदर कंट्री में कॉल करना चाह रहा है तो 100 रुपीज़ से ऊपर चार्ज काटेगा, ठीक है, लग सकते। इनकमिंग कॉल जो इंडिया से आपका मोबाइल में इनकमिंग कॉल आएगा इंडिया से 2 ही रुपया मिनट चार्ज होगा, देना होगा। आउटगोइंग एसएमएस कर रहा है इंडिया में तो 2 रुपये एसएमएस चार्ज, ठीक है। मोबाइल डाटा आपको 0.02 10 KB का पर हिसाब से लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन जैसे कि रिचार्ज ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने सारा आएगा, फ़ोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, सब कुछ यहाँ पर शो होने लगता है, ठीक है। आप लोग चाहे तो ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट आप लोगों का मोबाइल नंबर एक्टिवेट नहीं, तो आप लोग ऑनलाइन कैसे रिचार्ज करेंगे। तो किसी को भी इंडिया से भी बोल के भी डाला सकते 1102 का जो पैक होता है, ठीक है। ये पैक 28 दिन का पैक है, वो डालने के बाद जैसे मैंने प्रोसेस बताया ऐसे एक्टिवेट हो जाएगा। और एक बात फ्रेंड्स, मैं पहले से बोल के आ रहा हूँ, जियो सिम कार्ड काफ़ी जगह जियो क्या दूसरा सिम कार्ड भी ऐसा काम नहीं करता। जैसे कि इंडिया में आप लोग जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब से आप सफ़र कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो प्रीपेड सिम कार्ड जियो तो बाहर देश में आप लोग इंटरनेशनल में एक्टिवेट करके यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ का गाइडलाइन है, ठीक है। गाइडलाइन है, मैं पहले भी बहुत बताया, और आप लोग उसका जियो का वेबसाइट खोल के भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग पोस्टपेड करके लाता है तो बाहर देश में यूज़ कर सकते। फ्रेंड्स बस आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन का बेल भी ऑल ऑन करके रखिएगा, आगे इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मिलेगा।